सभी को झारखंडी जोहार और नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आप जो मेरे पीछे का जो भीड़ देख रहे हैं, ये वही भीड़ है जो अपनी मांगों को लेकर 235 दिन से लगातार धारणा स्थल पर है। और ये जो है बार बार अपनी मांग को लेके जो राजकीय निर्देशक है, पंचायती राज की जो निर्देशक है निशा उरांव, और उनके पास में ये हमेशा मिलता है। उनके द्वारा बस एक ही आश्वासन इसको मिलता है कि आपका जो फाइल दिया गया है कैबिनेट का बैठक होने दीजिए, आप लोगों का बात को सुना जाएगा। तो यहाँ पे जो पीएसएस के जो अध्यक्ष हैं, हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से जुड़ते हैं कि उनकी मांगों को लेकर अभी तक क्यों नहीं सुना जा रहा है, आखिर क्या कारण है। बार बार आप लोगों को हमेशा कैबिनेट का ही बात बोला जा रहा है, जबकि ये तीसरा कैबिनेट है। तो आखिर चूक कहाँ पे हो रहा है? देखिए, विधि व्यवस्था क्या है हम लोग को तो नहीं पता, पर जो हम लोगों को बार बार बोला जाता है उसी पर हम लोग थोड़ा सा भरोसा भी कर लेते हैं, यकीन भी कर लेते हैं और उम्मीद भी बंध जाता है कि हाँ चलो ठीक है अगली बार होगा। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा का भावना तब आ जाता है जब माने उम्मीद बेउम्मीद होने लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आज कैबिनेट है, कल हम लोग बहुत लोग से मिले, तो एक होता है ना कि कोई भी विधायक का मंत्री एकदम डायरेक्ट बोल दे कि नहीं जी कल तुम लोग का होगा। इस तरह से बोल देने से हम लोग का लगेगा कि हाँ होगा, पर हाँ जी होने वाला है। जैसे ही बात बोलते हैं ना, वहाँ हम लोग समझ जाते हैं कि फिर इस कैबिनेट में भी हम लोग का नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि सरकार अपने ये माने अभी की वर्तमान सरकार इस पूरे कार्यकाल में स्वयं सेवक का सही में काम होता है कि नहीं होता है, ये देखने का चीज़ है। पर हम लोग का प्रयास लगातार जारी है और हम लोग का जारी भी रहेगा। हम लोग जो है लगातार जो है, कल भी जब कार्य समिति का बैठक था तो जितने भी मंत्री विधायक सभी लोग आए, सबसे हम लोग मिले। कल भी जो है आपका अम्बा प्रसाद जो हैं उनसे मिले, दीपिका पांडे जी से मिले, महुआ मांझी जी से मिले, विनोद पांडे जी से मिले, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से मिले, उसके बाद राजेश कच्छप जी से मिले, राजेश ठाकुर जी से मिले, उसके बाद फिर जो है रामचंद्र सिंह जी से मिले। माने लगभग बहुत लोग से कल हम लोग मिले, मांग पत्र दिए उनको। और मांग पत्र देने के बाद हम लोग बताए, पूरी बात को बताए कि निदेशक के द्वारा हम लोगों को इस तरह का बोला गया है, हम लोग का काम हो गया है, बस आप लोग थोड़ा सा जो है उसको कैबिनेट में जल्दी से करवा दीजिए, ताकि हम लोग जो 235 दिन से जो आंदोलन में हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का मांग पूरा हो जाए और हम लोग जो है सरकार का तमाम योजनाओं पर जाके काम करें। तो सभी लोग के द्वारा आश्वासन तो दिया गया कि हाँ अच्छा, जाने वक्त में मिले और उसके बाद जब वो लोग निकले बैठक से उस समय भी मिले। तो दोनों टाइम में हम मिले। कल 10 बजे से लेकर रात वहाँ 7 बजे तक हम वहाँ मौजूद थे। और मतलब जब वहाँ से वो लोग निकले तो वो लोग एक चीज़ और बोले कि बैठक में भी आप ही लोग का चर्चा हुआ है। मतलब आज कैबिनेट बैठक है, उसमें आप लोग का क्या लगता है, चर्चा हुआ होगा? नहीं, मैंने उनका कहना था कि आज जो हम लोग बैठक किए कार्य समिति का, उसमें स्वयं सेवक का चर्चा हुआ है और अन्य विभाग जो लोग आंदोलनरत हैं झारखंड में, जो लोग आंदोलनरत हैं, उन सभी का विभाग से माननीय मुख्यमंत्री कल अध्यक्षता किए हैं बैठक का। और उनके द्वारा ही ये चीज़ बोला गया है कि सभी विभाग का जहाँ जहाँ पे इस तरह का मामला है, आंदोलन से जो लोग कर्मचारी कर रहे हैं, उस सब फाइल को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग का भी विशेष रूप से चर्चा हुआ है और ये सरकार निश्चित तौर पे आप लोगों का काम को करेगी। तो ये आश्वासन तो आज हमको 235 दिन से मिल रहा है, पर हो कहाँ रहा। तब देखना है कि 27 से पहले हो पाता है कि नहीं। और आप लोग को चूँकि हम पहले भी जानकारी दिए थे, आज फिर से बता रहे हैं कि 27 तारीख से 2 मार्च तक का हम लोग का विधानसभा का घेराव होगा। और पूरे संख्या बल में माने इस बार पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य के साथ उनके परिवार वाले लोग भी शामिल होंगे समर्थन के लिए। क्या लगता है इस तरह से जो बार बार कैबिनेट का जो हवाला दिया जा रहा है, संचिका में है तो तीसरा कैबिनेट बैठक हुआ, तो संचिका में कब तक रहेगा ये? तो यही चीज़ तो हम बताना चाह रहे हैं ना कि जो पेपर में दिख रहा है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिर्फ पेपर में ही रह के वो फाइल में दबा हुआ नहीं रह जाए। हम यही निवेदन कर रहे हैं कि अगर बना है हमारा पेपर, सरकार अगर उस पर संज्ञान ली हुई है, तो फिर ये पास हो क्यों नहीं रहा? दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? हम लोग को ना कोई दिक्कत नहीं समझा रहा है, बस क्या है ना कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है अगर वो भी तो बताया जाए। और दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए, देखिए एक कितना माने थोड़ा सा स्टेट का भी बदनामी होता है, सरकार का भी बदनामी होता है। जिस राज्य में वहाँ का जनता चाहे कोई भी अगर मान लीजिए आंदोलन करता हो और अगर सरकार का कोई ऐसा कमेटी ना हो कि आंदोलन करने वाले लोग का मांग क्या है,
उनका दुख और तकलीफ क्या है, उनका डिमांड क्या है, ये जानने वाला झारखंड में कोई नहीं। मतलब यहाँ पे जो हम लोग का प्रतीत होने लगा है कि एक जेन्युइन व्यक्ति भी अगर अपना मांग को लेकर ना यहाँ मर भी जाएगा ना, सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर भी हमको लगता है कि सरकार कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। माने जितना तरह का चीज़ आप देख रहे हैं ना मीडिया में, पेपर में, जितना भी योजना का सरकार घोषणा कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना हवाबाजी है, और सिर्फ पेपर या मीडिया में दिखाने के लिए सिर्फ ये सब चीज़ें। देखिए, यह महागठबंधन की सरकार है, हम लोग को आश्वासन ही आश्वासन मिलता आ रहा है, और हम लोग जो हैं से इस मुद्दे पर टिके हुए हैं कि हम लोग को जो मुख्य 5 मांगे हैं कि जितना जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूरी हो जाएगा, हम लोग ये धरना को स्थगित कर देंगे। लेकिन हम लोग लगातार आज 235 दिन से हम लोग यह जो राजभवन में यह धरना पर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने के लिए भी वहाँ से अभी तक नहीं आया है। बीच में तो आए ही थे, तो बीच में आई हुई थी, लेकिन वही लोग जो है से हम लोग को बोल दिए कि देखिए अभी अम्मा प्रसाद भी आई हुई थी आपके यहाँ धरना स्थल तो पे। स्थगित करने का भी हम लोग को वहाँ से आश्वासन मिला कि अभी देखिए हम लोग 10 दिन के अंदर आप लोग का जो है से संचिका बन गया है, आप लोग के सामने कैबिनेट में पास हो जाएगा। लगातार 3 गो कैबिनेट तो हो चुका है, अब देखिए चौथा आने वाला है, क्या होता है। तो मतलब इस कैबिनेट में भी आप लोगों का बात क्या लगता है, उठेगा या नहीं उठेगा? लग तो रहा है कि उठेगा, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो जगा हुआ है हम लोग। चलिए ठीक है। इनसे जो बोला जा रहा था, आप लोग ने एक शांतिपूर्ण ढंग से आपका आंदोलन किया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन है वो उससे हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। तो इस बार जो है हम लोग सुभाष चंद्र बोस की तरह आंदोलन करेंगे। एकदम करेंगे, एकदम बिल्कुल करेंगे। जब कहता है ना कि अंत भला तो सब भला, कहने का मतलब क्या है कि मरता क्या नहीं करता। हम लोग इतना दिन शांति प्रिय ढंग से तो आंदोलन करके देख लिए, रिजल्ट तो अभी 0 है। तो अब चूँकि अंतिम समय है, हम लोग भी जान रहे हैं कि अब अंतिम समय है, तो हम लोग भी आक्रामक रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। और इस बार जो है क्रिया का प्रतिक्रिया सब तरफ से होगा। मतलब आप से वही डायरेक्ट बोलना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से आप देख लिए, अब उससे नहीं होगा तो सुभाष चंद्र बोस की तरह आक्रामक ढंग से हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो उपाय करना होगा सब उपाय होगा इस बार। पर इस बार जो है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को मांग पूरा करना ही होगा, आना तो पूरा झारखंड देखेगा, पूरा देश देखेगा। तो क्या इस बार भी विधानसभा सत्र में कुछ वैसा होगा? घेराव होगा, 2 मार्च तक लगातार विधानसभा सत्र चलेगा, लगातार घेराव होगा। चूँकि हम लोग को आज से ही करना था, पर चूँकि आज पहला दिन है और उसके बाद 24-25 छुट्टी है, फिर 26 पड़ जाता है बीच में, तो हम लोग जो है 27 से रखे हैं 2 मार्च तक। ये लगातार आप लोग वहाँ पे एकदम लगातार होगा, लगातार। और इस बार जो है मैं आपके माध्यम से बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि प्रशासन को जितना जोर लगाना होगा इस बार लगा के देख लेवे, हमारी भी ताकत का एहसास करा देंगे।